जब भगवान की प्रशंसा करते तो कहते हैं सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्ध बच के पार में, गौगुण विषय पक्ष पार में, गत भाग्य के हो पार में, सूरत नृत्य के पार में, सब द्वंद्व देतन पार में, आहत अनाहत पार में, सारे प्रपंचन पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी पुटी के पार में, सत शब्द धर कर चल मिलन, जिसको कहते हैं ना सतनाम, उसी को कहते हैं सत शब्द। नाम को शब्द कहा, यानी सत शब्द धर कर चल मिलन, जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया है, उस नाम को अपने कंठ में रख लो। उसमें 2-3 प्रकार से जाप होता है। एक होता है बोल लेकर जाप करना, इसको बोलते हैं वाचिक जाप है। एक होता है होठों से चलना, वो जिससे तुम्हें भी सुनाई नहीं देगा लेकिन तुम्हारा होठ चलता रहेगा, उसको बोलते हैं उपांशुक जाप, उपांशु जाप। और तीसरा होता है मानसिक जाप। उपांशु जाप होता है हम राम 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 मणि में गुरु मंत्र दिया है, सोहम सोहम शिवम शिवम जो कर रहे हैं, हे गुरु जो भी हम कह रहे हैं, परमात्मा को जैसे भी याद कर रहे हैं, तो उस तरह से हम यूँ करके बस धीरे धीरे बोल रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। एक होता है आत्मा से लेना, यानी सांसों के साथ चलता रहता है, हमको पता नहीं चलता। इस तरह का जाप श्रेष्ठ माना गया है। तो इस तरह जपते रहो, जिसके तरफ हम जपते हैं, जिसका नाम लेते हैं, हम जिसको याद करते हैं, जब हम उसको याद, किसी कुत्ते को भी आप बुलाओगे तो उसका नाम लेकर के तुम्हारे पास कुत्ता आ जाएगा। अगर किसी गाय को बुलाएंगे नाम लेकर के तो गाय आ जाएगी, किसी मनुष्य को बुलाएंगे तो मनुष्य आ जाएगा। और जो परमात्मा सर्वत्र तुम्हारे पास है वो नहीं आएगा, वो भी तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन कारण एक है, तुम देख नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा, जब भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया बांध रही थी रस्सी से ऊपर से, तो 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी। कितने अंगुल छोटी पड़ रही थी? 2 अंगुल। वो 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ रही थी? हम इसीलिए नहीं देख पाते कि हमारे अंदर 2 चीज़ें सदा रहती हैं। एक तो रहता है हमारे अंदर अहंकार, हम अहंकार में अपने आप को थोड़ा भजन कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं तो कुछ समझने लगते हैं, तो अहंकार भगवान से नहीं मिलने देता। और दूसरा हमारे अंदर रहता है अहंकार के साथ में लोभ। कोई किसी के लोभ के कारण, कोई किसी लोभ के कारण उसमें फंसा रहता है। कभी अहंकार के साथ लोभ रहता है, कभी अहंकार के साथ क्रोध रहता है, कभी अहंकार के साथ तृष्णा रहती है, कभी अहंकार के साथ झूठ रहता है। 5 प्रकार का हमारे साथ में पाप होता है: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। ये 5 पाप है, इनमें सारे पाप समाहित हो जाते हैं। एक झूठ का ऐसा थैला है, कोई भी पाप उसमें डाल लो आराम से आ जाता है। लेकिन भगवान कबीर साहब ने कहा, पाप की कोट धरी से ऊपर किस विध हो गए हल्की। ये मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की। भगवान कबीर साहब कहना, इस पाप की पोटी को जो तुम्हारे सिर पर रखी है, कैसे हल्की करोगे? ये बिना भजन के हल्की होने वाली नहीं है। इस काया पर तुम्हें घमंड है, इस शरीर पर तुम्हें घमंड है, ये एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। ये काया मिट्टी की है, ये कहाँ चली जाएगी? जंगल में। और जंगल में भी कहाँ जाएगी? आपने किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसकी राख से कभी भट्ट होते देखा है किसी का? कभी नहीं सुना होगा। वो राख पता नहीं कहाँ चली जाती है, ये सब जंगल में उड़ के चली जाती है। अभी शरीर पर तुमने घमंड किया, वो भी जंगल में उड़ गई, मिट्टी की कण में मिल गई, तो बताओ तुम्हारा इस शरीर को लेकर के जन्म लेने का क्या फायदा मिला? तुमने यदि भगवान का नाम नहीं लिया। एक संत ने कहा, ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम करो न धर्म तेव्रत लोके भवारे होता मनुष्य रूपेण मृगाश्रम की। जिस भगवान ने तुमको ज्ञान दिया, यानी जिस गुरु ने तुमको ज्ञान दिया, आप उसका एहसान नहीं मानते। और जो तुम्हें उसने विद्या दी, उस विद्या को आप प्रयोग में नहीं करते। उसने कितनी बार भजन करने का समय दिया? 2 बार, 3 बार, 5 बार। और सबसे बढ़िया भजन होता है जब रात में सब सो जाते हैं तब। तो उस विद्या का प्रयोग जब शुरू होता है, जब उस समय का प्रयोग किया हुआ आपके हर क्षण काम आएगा। आप जो मन में सोचोगे वही हो जाएगा, आप जो चाहोगे वह हो जाएगा। लेकिन उस समय में आदमी आलस में आकर के भजन नहीं कर पाता। तो कह रहे हैं, न भगवान की बनाई हुई गुरु की दी हुई विद्या का एहसान मानते हैं, एहसान न विद्या मानते हैं, न विद्या का सदुपयोग करते हैं, न तपो न दानम, न दान करते हैं। हम क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे? हम माँ के पेट में आए थे तो क्या थे? माँ के पेट में पिता के माध्यम से यदि हम आए थे तो केवल एक पानी की बूंद थे।
और एक पानी की बूंद का निर्माण उस परब्रह्म परमात्मा ने किस तरह से किया, माँ को भी पता नहीं चला। अगर कोई अंग हमारा नहीं बनाता तो माँ बाप क्या क्या बनवा देते, किसी से नहीं बनवा पाते। तो जो ऐसा परब्रह्म परमात्मा जिसने हमारे अंग बनाने में कोई कमी नहीं की, हमारे तय जब भूख शुरू हुई लगना तो हमारे पेट में कोई माँ की आंत को वष्ट नहीं किया और माँ की आंत से एक नार को फिट कर दिया। माँ जो भी खाती थी हमें उसका रस मिलता था, हमारी पूर्ति कर रहा था वो परमात्मा। ऐसे परमात्मा जो उस समय भी हमारी पूर्ति कर रहा था, जब हमारा थोड़ा उसमें हमारे लिए जान आई, शरीर में जब हमारे प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमने कहा प्रभु आपने कहा हमको फांस दिया है। तो उन्होंने जब हमने उससे कहा कि क्या तुमने हमें फांस दिया है, तो उसने पलट के क्या काम किया, जहाँ माँ के पेट में प्रतिष्ठा होती है वहाँ हमारा मुँह कर दिया। अब हम लोग बेचैन होने लगे कि अब हम क्या करें। जब जहाँ मुंह था, जहाँ हमारा मुंह कर दिया, जब आज भी विष्ठा पर है तो कितनी बड़ी बदबू लगती है। अब वो आत्मा से सहन नहीं होता था, जितना नरक में हम पड़े हुए थे। तो हम परमात्मा से उस समय प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु इस संसार से हमको निकाल दो, हम तुम्हारा भजन करेंगे। ऐसी कोई आत्मा नहीं है, चाहे नारी ने जन्म लिया है चाहे पुरुष ने जन्म लिया है, जो माँ के पेट का उस जठाग्नि का कष्ट ना भोगा है। अगर माँ गर्म खाती थी तो गर्म भी लगता था, तीखा खाती थी तीखा भी लगता था, और शरीर में जब कहीं दर्द होता था तो बेचैन हम होते थे, माता को पता नहीं चलता था। जब माँ के पेट में करवट हम बदलते थे तब माँ को पता लगता था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा पता नहीं क्यों परेशान। ऐसी स्थिति में जिसने हमारी रक्षा की, उस समय में हमको श्वास पैदा की, भूख पैदा की, रक्षा की, माँ के गर्भ में हमको रखा। और जब एक बिच्छू काटने पर जो दर्द होता है, आपको पता होगा जिस किसी को काटा होगा, और वहाँ 1000 बिच्छू काटने का शास्त्र में वर्णन दिया है। 1000 बिच्छू काटने का जो दर्द उत्पन्न होता है वो माँ को भी होता है और बेटे को भी होता है, संतान को भी होता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों का जन्म हुआ। हम वादा करके आए कि प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे। हमको सद्गुरु भी मिल गए संसार में आकर के, फिर भी हम लोगों के मन में भजन करने की नहीं होती। बताइए दुनिया में सबसे बड़ा उत्कृष्ट कर्म कौन सा है, सबसे बड़ा ऊंचा कर्म क्या है? सबसे बड़ा ऊंचा कर्म संसार में 2 ही बताएं, किम लोके दुर्लभम। सबसे पहला कर्म है मनुष्य शरीर मिल जाना। 5 कर्म बताए। दूसरा कर्म है सद्गुरु को प्राप्त हो जाना। तीसरा कर्म है सत्संग मिल जाना। और चौथा कर्म है सत और असत की पहचान हो जाना। और 5वां कर्म है भजन करना। ये 5 कर्म ही इंसान का उद्धार करते। मनुष्य शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है। 84 लाख योनि में मनुष्य भटक रहा है। अब हमको कौन सा पुण्य उदय हुआ है जो हम लोग मनुष्य बन गए। अब मनुष्य बन करके हमने यदि पशु की तरह पेट भर लिया, पशु की तरह सो लिए, पशु की तरह बच्चे पैदा कर दिए और पशु की तरह कमा करके रख लिया और भजन नहीं किया, परमात्मा के प्राप्त करने का मार्ग नहीं सुना, सत्संग में नहीं गए। सत्संग में जाने से समस्त प्रकार के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा शास्त्र में कहा है। जब द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर गए थे मिलने के लिए स्वपच जी महाराज से। स्वपच एक हरिजन था जो मरघट में रहता था। हरिजन एक मरघट में रहता था। भगवान शिव ने कहा था जब तुम्हारा अश्वमेध पूर्ण होगा तो 3 घंटे बच जाएंगे। पूरे नगरपात पूरे ब्रह्मांड को कर दिया, लेकिन घंटा एक भी नहीं बजा। बड़ी असमंजस की कहानी। भगवान कृष्ण से कहा धर्मराज कृष्ण महाराज बताओ कैसे ये पूरा होगा, घंटा तो कोई बजा नहीं, आप कह रहे थे घंटा बज जाएगा। बोले एक काम करो, अभी एक आदमी शेष रह गया उसको खिलाओ तब घंटा बजेगा। बोले मरघट में एक भंगी रहता है जो महात्मा है, स्वपच कहते हैं भंगी के लिए, हरिजन के लिए, मेहतर के लिए स्वपच नाम है उसका शास्त्र में। तो आप उसको बुला करके लाओ और उसे भोजन कराओ। धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को भेजा बुला करके लाओ, लेने के लिए गए, नहीं आए। फिर अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने कहा मुझे बड़ा बल है अपने तीरों पर, मैं उस पर बैठा करके ले आऊँगा, लेकिन वहाँ जा करके कोई भी तीर नहीं चला। हार करके चले आए। अपने 10,000 हाथियों का बल था भीम के लिए, बोले मैं बुला करके लाऊंगा।
भीम से कहा भाई तुम्हारे अंदर बहुत बल है, तुम मुझको ले जा सकते, मेरी माला इस पेड़ पर टंगी है, उसको उतार कर दे दो, पहन करके आपके साथ चलने के लिए तैयार। माला हिले नहीं भीम पर, 10,000 हाथियों का बल चकनाचूर हो गया। तब महाराज तो वो आने बोले तुम्हारे भाइयों का घमंड था, अहंकार था अपने आप में कि हमें इतना ज्ञान है, हम इतने बलशाली हैं, हम इतने बड़े राजा हैं, हम इतने पैसे वाले हैं, हम इतने तीर चलाने वाले हैं। यहाँ ज्ञान की और घमंड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भक्ति और भाव की ज़रूरत है। तब उन्होंने कहा क्या करना चाहिए कि अब आप प्रेम से जाओ, दोनों जने पद पत्नी। एक संत को बुलाने के लिए देखो कैसे उन्होंने प्रमाण दिया। संत के कितना बड़ा भगवान कृष्ण ने सम्मान रखा है। उन्होंने कहा धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने के लिए आप जाओ और रथ को लेकर के जाओ, रथ में आप स्वयं जुड़ो। रथ में किसी घोड़े को नहीं जोड़ना है, एक पर द्रौपदी लगाएंगे, एक तरफ तुम लगोगे, उसको खींच करके ले जाओ, और जब संत जी से निवेदन करोगे तब लाओ। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, जब आपका ऐसा आदेश है तो ऐसा ही होगा। दोनों ही राजा और रानी रथ को लेकर आए, खींच के गए हैं। स्वपति जी महाराज से निवेदन किया है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं राजा के यहाँ का भोग नहीं करता। जो डोम जिसकी माँ भंगी के यहाँ से जगह से घर से रोटी लाती हो, उसको भोजन करती हो और उसको बेटे को खिला करके उसको पाला हो, तब वो बड़ा हुआ हो, तब वो संत बना हो, ऐसे संत ने कह दिया मैं राजा के यहाँ का भोजन नहीं करता हूँ। महाराज क्या कारण से नहीं करते हो? बोले राजा का भोजन अशुद्ध होता है। बोले कैसा शुद्ध होता है? बोले राजा होने का उसे अहंकार होता है जो समस्त उसकी चेष्टाओं को खत्म कर देता है। बोले दूसरा, राजा कर लेता है, कोई किसी को सता करके लेता है, किसी को दबा करके लेता है, दूसरे की आत्मा को सताता है। इसलिए मैं राजा के यहाँ का भोजन नहीं करता। महाराज यदि तब धर्मराज युधिष्ठिर भी बड़ा विद्वान थे, हाथ जोड़ करके निवेदन करके कहने लगे महाराज अब इस अन्न को शुद्ध कौन करेगा? हम आपके वहाँ से यहाँ तक आए, हमें न मालूम कितनी चेटी मर गई हमारे रथ से और कितनी चेटी मर गई हमारे पैरों से, लेकिन उस पाप को कौन मिटाएगा? ऐसा संसार में कोई कर्म है जो मिटाएगा? तब स्वपति जी महाराज बोले कि मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए, यदि आपके पास हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए राजी हूँ। तब उन्होंने कहा कि 100 महाराज 100 हाँ। तब द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया महाराज आप 100 का काट लो, बकायापन हमारा हमको वापस कर। धर्मराज युधिष्ठिर बोले महाराज एक तो अभी रानी पूरा नहीं हुआ, 100 से की बात करना। बोले 100 में तो हमारे हो गए। बोले कैसे हो गए? कि ये लिखा हुआ है, संतों की वाणी है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, यज्ञ तो हुआ यहाँ पर, आपके लिए संत वाणी भी सुनने को मिल रही है कबीर साहब की कृपा से। तो आप लोगों का यहाँ पर आना, चाहे वो आपसे झूठ बोला गया, चाहे आपसे चेटी मर गई, चाहे आपसे किसी प्रकार का छल हुआ, जो भी हुआ, यहाँ पर आने के साथ साथ ही हर कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ का आप लोगों का पुण्य होता है। ऐसा शास्त्र में पढ़ा सत्संग होने के नाते इतना उत्कृष्ट कर्म है ये सत्संग, जीवन का सबसे उत्तम कर्म है ये सत्संग। तब उन्होंने कहा साहब को संसार में 2 ही चीज चाहिए, साहब को चाहिए केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी। तजा सकल सब पकवान खाया दासी सुत भाजी, खाए झूठे बेर सबरी के, मुँहे रिश्मन रोई। और राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा, और स्वपच्च बिन घंट न बाजा। पलटो ऊंची जात का मत कोई कर अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। कबीर साहब का जन्म हुआ था, एक लोहिया के घर पड़े थे। जब जन्म हुआ था तो कमल के पुष्प पर इनका जन्म हुआ, और जब गए थे तो भी चादर ओढ़ करके चले गए, पुष्प भी छोड़ गए। पुष्प पे ही जन्म हुआ और पुष्प भी छोड़ गए, बंटवारा करते रहो। संसार को ज्ञान देने के लिए आए, ज्ञान दे करके चले गए, लेकिन उसका पालन 1571 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, इनका रमोपौन में 1531 ईस्वी में इनका जाना हुआ। आज इनके पीछे पंथ बना लिया गया। तब भगवान का कोई पंथ नहीं होता। कहते हैं लोग हम तो कबीर पंथी हैं, मैं तो इस चीज़ से बहुत बड़ा अपने आप में मानता हूँ।
जब तुम भगवान संसार में एक है तो उसका पंथ कहाँ से बन गया? और पंथ बनाया किस लिए? एक राग के लिए, एक बचाव के लिए, एक अपना अलग समझने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। संत कोई भी हो, हम तो एक आरती गाते हैं संतों की, उस आरती में कहते हैं, बताएंगे पहले ये सुना रहे हैं। तब उन्होंने जाकर के भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में जैसे भोजन द्रौपदी ने अपने यहाँ से भोजन बनाया था, 56 प्रकार का भोग था। जैसे एक गिलास खाया 1 घंटा बच गया, लेकिन स्वपति महाराज ने 56 प्रकार का भोग सब मिला दिया। और मिला क्यों लिया? क्योंकि साधु स्वाद नहीं देखता है। अब द्रौपदी अपने मन में कहने लगी, है तो डोमी, ये खाने के तजुर्बा क्या जाना। भाई संत ने अपना ग्रास कर दिया। बोले अब संत का भोजन नहीं होगा, अब तो डोम का भोजन होगा। बोले महाराज ऐसा आप क्यों करे? दे दो। धर्मराज इतना बार हाथ जोड़े थे, महाराज क्षमा करो, ऐसा कैसे हो गया? बोले तुम्हारी पत्नी ने कहा है, अपने पेट के अंदर मुझसे नहीं कहा है। एक संत हुए थे रामकृष्ण परमहंस महाराज, वो अपने प्रवचन में कहते थे कि जैसे एक अलमारी में रखी हुई कांच की अलमारी हो, उस पर शीशा कांच का चढ़ रहा हो, उसमें रखी हुई प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है। इसी प्रकार से जो संत होते हैं, हमारी अंदर आत्माओं में किस किस जन्म के कौन से पाप हैं और कौन सा भाग है, वो देखते ही सब देख लेते हैं। यह है संत की पहचान। उन्होंने कहा तुम्हारी पत्नी पेट में सोच रही थी, बार बार निवेदन किया, भगवान कृष्ण ने निवेदन किया, तब भोजन किया और तब घंटवारी 3 बार कहने का तात्पर्य है कि भगवान ये नहीं चाहते किसी अहंकार को बढ़ करके मुझसे मिलना चाहते हो, नहीं मिल सकते तो अंदर पीछे ले जाओ। आत्मा में और परमात्मा में किसी से दूरी पूछा जाए तो कितना है, कोई बता नहीं सकता। अग्नि में, अग्नि की दाहकता में कितनी दूरी है, कोई बता नहीं सकता। बर्फ में, बर्फ की शीतलता में कितनी दूरी है, कोई बता नहीं सकता। सूर्य और सूर्य के प्रकाश में कितनी दूरी है, कोई बता नहीं सकता। इसी प्रकार से आत्मा में परमात्मा की कितनी दूरी है, कोई बता नहीं सकता। क्यों? दूरी हो तो तब बताएगा। परमात्मा को देखने के लिए बड़ा सहज खेल है। परमात्मा जिसको पाने के लिए हमको ये शरीर दिया, अगर वो हमने नहीं पाया तो संसार में निरर्थक आना हुआ। एक संत ने गाया था, आया कहाँ से कौन है और जाएगा तो कहाँ। अब किसी से पूछा जाए आप कौन सी योनि से शरीर में आए हो, बताओगे? अच्छा, इस शरीर को छोड़ करके कब कौन से शरीर में जाओगे, बताओगे? लेकिन संत से जब तुम मिल जाओगे तो अपनी भी बताओगे और उनकी भी बताओगे। ये होती है संत की बात। अपनी तो बताओगे और की भी बताने लग जाओगे कि तू फलानी योनि में जाएगा, तेरा ऐसा कर। यह है सत्संग की पहचान। हमें अगले जन्म का पता लग जाए। ऐसा न विद्या नतको न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। बेगुण आ जाए वो धर्म आ जाए, जिस धर्म से संसार का कल्याण हो। धर्म में ढंगते व्याधि, धर्म में ढंगते पापा। धर्म करते ही पाप नष्ट हो जाए, धर्म करते ही बाधाएं नष्ट हो जाए। धर्मणे स्तुत जया, और संसार में तुम्हारी विजय शुरू हो जाए। ये यजुर्वेद का मंत्र है। कोई भी शास्त्र अलग नहीं है बसंत वाणी से, और कोई भी संत अलग नहीं है वेदवाणी से। हम लोगों ने बंटवारा करके फलाने संत की ऐसी बाड़ी, फलाने संत की ऐसी बाड़ी। हर संत एक ही बात है। हम तो एक आरती में गाते हैं, सब संतन की बड़ बलिहारी, बड़े बलिहारी बड़े बलिहारी, उनकी अस्तित्व कैविद की जय, मोरी मत अतनी जनाड़ी। सब संतन की बड़े बलिहारी। धन ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य गारी, धन्य साव संत कबीर जी, धन नानक गुरु महिमा भारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अतिपकारी, दादू सुंदर सूर स्वपचिरक जगजीवन पलटू व्यहारी। सब संतन की बड़े बलिहारी। भजते में ही धन्य धन्य के, गही संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़े बलिहारी। हम तो अपनी सब आशा इनके चरणों में छोड़ देते हैं और कहते हैं प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा। हम तो सुना रहे हैं तो सबके अंदर वही कबीर साहब की मूर्ति देख करके सुना रहे हैं। यहाँ की तो दिखाने के लिए रखी हुई है, लेकिन यहाँ के सामने जितनी बैठी हुई है बिल्कुल चैतन्य आत्मा है। जिस संत की शरण में जाओ, संत संसार में एक है, भगवंत संसार में एक हैं। एक संत कबीर साहब से मिलने के लिए आए थे समुद्र पार करके, और वो संत थे तुर्क जाति के, यानी मुसलमान थे। तो वो संत जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने संत ने एक भरा हुआ गिलास दूध का और संत जी के कबीर साहब के आगे बढ़ाया।
तो उन्होंने अपनी वाणी में कहा, मुँह से कुछ नहीं बोला, ये संकेत था संत का, क्या मेरे पास ज्ञान बिल्कुल जैसे दूध गिलास से भरा हुआ है, ऐसे ही मेरा ज्ञान फुल भरा हुआ है। तो कबीर साहब ने क्या काम किया, एक चुटकी सिंदूर लिया और उसमें डाल दिया। बोले अब उसको बोले इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारे ज्ञान को रंगीन बना दूंगा, जिससे लोग तुमको पहचाने। ये होती है संत की वाणी। संत की वाणी अटपटी चटपट लिखी न जाए, और जो चटपट लिखे झटपट दर्शन हो जाए। परमात्मा दूर नहीं है हमसे, कबीर साहब दूर नहीं है। कबीर साहब ने तो कह दिया, शरीर से जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा, और शरीर से जो चाहोगे वो मैं प्राप्त कर लोगे। ये शरीर ही ऐसी चीज बताया। उन्होंने समुद्र को समुद्र नहीं बताया कबीर साहब। जो इस पृथ्वी के चारों तरफ समुद्र है उसको समुद्र नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया, कबीर काया समुद्र है, ये काया को ही समुद्र बताया। अंत न पावे कोई। जैसे आप पूर्व दिशा में चले जाओ, चलते चले जाना, जीवन भर चलते रहना, पूर्व दिशा कभी खत्म नहीं होगा। पश्चिम दिशा को चले जाओ, चलते चले जाना, कभी खत्म नहीं होगा। कोई भी दिशा को चले जाओ, वो दिशा खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार से शरीर में जब ध्यान करने के लिए बैठे होगे तो कबीर साहब ने कहा, जैसे ये दिशाएं खत्म नहीं होंगी, इससे भी बड़ा ये काया वाला समुद्र है। कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, इसका कोई अंत नहीं है। 3.5 हाथ का दिखलाई दे रहा है। जब इसमें ध्यान के अंदर में जाओगे तो तुम्हें 7 चक्र मिलेंगे, इसमें एड़ा पिंगला सुषमना सब मिलेंगी, इसमें सब संतों के स्थान मिलेंगे, इसमें विष्णु भगवान के सभी देवताओं के स्थान मिलेंगे। 84 कोस की यात्रा इसमें शुरू होगी। अगर कोई 84 कोस की यात्रा नहीं मानता हो तो देख लेना नाप करके। हमारे हाथ की लंबाई कितनी होती है? एक हाथ की दो बिलान। अब 3.5 हाथ का शरीर है, कितनी हो गई? 7 बिलान। और एक बिलान में कितने अंगर होते हैं? 12 अंगों। तो 12 सत्ते 84। इस शरीर में 84 कोस की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, कबीर काया समुद्र अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लागे से। मानिक का मतलब है परमात्मा को प्राप्त कर लेना, परमात्मा को देख लेना। मृतक होकर जो रहे मानिक लागे से। मैं मरजीवा समुद्र का, मैं मरजीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक और मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे बस बने। कबीर साहब की वाणी। तो हमें कुछ प्राप्त करना है, आप इस तरह से नाप के देख लेना। 2 बिंदु हो गए। अब 2 में 1 में उंगली नाप लेना, ये 4 और 4 देख लेना, 12 उंगली हो गई। और प्रत्येक आदमी के अपने हाथ की अपनी लंबाई 3.5 हाथ की होती है, और 3.5 हाथ में 7 बिलांद हो गया, और 7 में 12 सत्ते 84 अंगुल का शरीर हो गया। ये 84 अंगुल पार करने में जब भजन में बैठोगे 84 को उस यात्रा को मालूम पड़ेगी। चलते चलते थक जाओगे इसमें, और ध्यान तुम्हारा पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसी में के अंदर कबीर साहब ने कह दिया, तभी तो इस शरीर को कहा कि कबीर काया समुद्र है अंत न पावे को। इसका अंत पाने के लिए किसी सदगुरु की कृपा हो जाए, किसी श्रेष्ठ विद्वान की कृपा हो जाए, और वो तुम्हें बैठा दे। कबीर साहब, मुझे रामकृष्ण परमहंस महाराज ध्यान करते थे, काली माता उनका झूठा खाती थी, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। काली माता स्वयं कलकत्ते वाली अपने हाथ से उनका जो झूठा बचता था, कोई देवी देवता निकल कर नहीं, वो प्रकट होकर के खाती थी। ऐसी माँ काली का जो प्रसाद अपने बेटे का प्रसाद मान करके खाती थी, साक्षात प्रकट होकर के, उनके लिए ज्ञान देने के लिए तोतापुरी महाराज गए। और तोतापुरी महाराज ने कहा कबीर साहब से कि मैं तुमको ज्ञान देने के लिए आया हूँ। बोले मुझे ज्ञान? कि हाँ, मैं संत हूँ, मैं तुम्हें जो ज्ञान देना चाहता हूँ वो माता काली से पूछ लेना, तब तुमको पता लगेगा। जब तुम बोले माता काली से पूछ लूँगा, अगर वो कहेंगी तो मैं ले लूँगा ज्ञान। तो वो रामकृष्ण परमहंस महाराज अपने मंदिर से कुछ दूर जाकर के जंगल है, वहाँ पर जंगल में बैठ करके ध्यान करते थे। एक घंटे तो मंदिर में लोग करने नहीं देते थे। जब ध्यान करने का समय हुआ संध्या का, तो पारती फारती करके वहाँ ध्यान करने बैठे, माता काली प्रकट हो गई। और माता काली से कहा, माता आज एक संत मेरे पास आए थे जिनका नाम तोतापुरी महाराज, और वो मुझसे कह रहे हैं कि ज्ञान ले लो। बोले बेटा उस ज्ञान को तुम ले लो, मैं देवी जरूर हूँ, मैं शक्ति जरूर हूँ, मैं काली जरूर हूँ, लेकिन वो ज्ञान मनुष्य शरीर से ही मिल सकता है, मुझसे नहीं मिल सकता।
आप वो ज्ञान दे दो जाओ, और उसी ज्ञान से तुम्हारा कल्याण होगा। वो ज्ञान दे करके चले गए। 3 साल बाद आए, आकर के पूछा तो तपरी महाराज ने, महाराज ध्यान कैसा चल रहा है? महाराज ध्यान क्या चलता है, जब भजन में बैठता हूँ मतक काली आ जाती है। तुमने जो बताया वो कुछ आता ही नहीं। एक विशेष बात है, जब तुम्हें कोई भी गुरु ध्यान देगा, जिस मूर्ति का तुम्हें स्वरूप का ध्यान देगा, वहाँ तुम्हारा मन नहीं टिकेगा, इधर उधर के मन को भागता रहेगा। जिस नाम को देगा उस नाम में मन नहीं टिकेगा, इधर उधर को भागता रहेगा। वही उन्होंने रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा, महाराज जब हम ध्यान में बैठते हैं बस माता काली आ जाती है। बोले माता काली आ जाती है तो उनको गोली मार देना। महाराज ध्यान में बैठेंगे, वहाँ गोली कहाँ से होगी? बोले मन की गोली बना करके मार देना। फिर ध्यान किया, फिर 3 साल बाद आए। 3 साल में उनका चक्कर लगता था, संत महात्मा के घूमते रहते थे। बोले ध्यान बना? बोले नहीं बना। बैठ मेरे सामने। क्यों नहीं बना? ध्यान करने के लिए बैठे, एक ढेली उठाई कंकड़े की और तीसरे नेत्र पर यहाँ पर रगड़ दी, रख करके जैसे रगड़ी संसार में कपाट खुल गया, प्रकाश हो। संसार में अगर हमारे जीवन में प्रकाश है तो हम सुखी हैं। हमारे जीवन में शब्द है तो हम सुन सकते हैं, लेकिन संसार में जो हम शब्द सुन रहे हैं ये शब्द मायावी शब्द है। क्यों? गो गोचर जहाँ लग बन जाए सो सब माया जानो भाई। एक शब्द इस शरीर, मायावी कहते हैं कि ये शरीर हमारा जो बना हुआ है, ये शरीर को एक फैक्ट्री भी कहते हैं। जो अन्न खाते हैं उस अन्न से कितना चीज़ उत्पन्न होता है? खून उत्पन्न होता है, मल उत्पन्न होता है, मूत्र उत्पन्न होता है, मज्जा उत्पन्न होता है, हड्डी मजबूत होती है, हड्डी बनती है। इसमें निरी चीज़ें निकल कर रासायनिक पदार्थ इधर उधर बढ़ जाती हैं और उसकी एक टन टन की आवाज़ शरीर में होती है। वो आवाज़ तो केवल ये कान भी सुन सकता है शांत में बैठ करके, लेकिन इस कान को भी नहीं सुनाई देता है जब परमात्मा का नाम सुनाई जब सुनोगे तो। क्योंकि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। मर हो तो मर जाइए छूट पड़े जंजार, कवि साहब ने कहा है यहाँ पर, मर हो तो मर जाइए छूट पड़े जंजार, ऐसे मरने को मरो दिन में 100 बार, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरे हो कब पाए हो पूर्ण परमात्मा। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि उस ध्यान में जब बैठोगे तो जो भी शब्द सुनना बंद हो जाएगा, तब वो शब्द सुनाई देगा जो शब्द परमात्मा का है। यदि वो शब्द तुमने सुन लिया, उसी को अनहद नाद कहते हैं। तो संसार में कोई भी देवी देवता कहीं बोलता हो, संसार में कोई भी आदमी बुराई तुम्हारी कहीं भी करता हो, वो वहाँ बुराई कर रहा होगा, तुम सुन रहे हो। ऐसे ये काया समझ। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए पहले ध्यान करना पड़ता है, उसको पाने के लिए पहले ध्यान करना पड़ता है। पहले तो अब खुद को मारना पड़ता है। संसार के लोगों से अपने को कुछ समय ऐसा दूर होना पड़ता है कि समझो सो जाते हैं तो पता लगता है मेरे इतने मित्र हैं, इतने दोस्त हैं, इतने बेटा हैं, इतनी बेटी हैं, इतना मकान है, तो पता लगता है? नहीं लगता। इसी प्रकार से जब ध्यान में इस तरह से हो जाते हैं, जब कुछ पता नहीं चलता तब ध्यान शुरू होता है। उस समय के ध्यान की बात है। 3 अवस्था तजो भजो भगवंत, 3 अवस्था तजने को कहा। कौन सा? जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। तुरीय अवस्था में पहुंच जाओगे। 3 अवस्था तजो भजो भगवंत, मन क्रम वचन सो, तब ध्यान होगा, उससे पहले ध्यान नहीं होगा। तो 3 अवस्था तजने के लिए जब वो है हमारी अवस्था, जब बिल्कुल यहाँ बैठ जाएंगे ऐसे ही तज सकते हैं। अगर हमारे घोटों में दर्द होगा हम अवस्था नहीं तज सकते, हमारे सिर में दर्द होगा हम अवस्था नहीं तज सकते।